अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और इसके अंदर पाकिस्तान का समहाउ किसी ना किसी लेवल के ऊपर हाथ है और उसी के नतीजे में वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरे सऊदी अरब भी फ़ाइनल हो चुका है। चीज़ें फ़ाइनल होने जा रही हैं और इसका थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से, अगर आपको याद हो कि अपने पहले साल में एक ऑफ़र करवाई गई थी सऊदी अरब को और ईरान को और कहा गया था कि हम आपके मामलात के अंदर सालिसी का किरदार अदा करने को तैयार हैं। उसके बाद सूरत हाल काफ़ी ख़राब हुई और अगर एग्जैक्टली इन्हीं दिनों की एक साल पहले बात की जाए तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात अपने लोएस्ट लेवल के ऊपर थे। पाकिस्तान के ऊपर इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से बहुत ज़्यादा और बड़ा प्रेशर था और बहुत सारे बयानात भी आए, वज़ीर ख़ारजा ने बयानात दिए। लेकिन उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि 30 मार्च को सऊदी क्राउन प्रिंस जो हैं मोहम्मद बिन सुलेमान, उनकी जानिब से टेलीफोन किया गया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और दौरे सऊदी अरब की दावत दी गई। और ये वो टाइम है जिसमें तकरीबन एक महीना पहले की बात है और इसमें वो चीज़ें चल रही थी जो कि आज जिनके नताइज हमारे सामने आ रहे हैं। इसके अलावा जो बात करेंगे वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया है और सऊदी अरब के अंदर जो पाकिस्तानी सफारत खाना है उसके तमाम तर अमले को पाकिस्तान वापस बुला लिया गया है और जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान के सऊदी अरब के अंदर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और इबरतनाक सज़ाएं देने का वादा किया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से। ये क्या मामला है, ऐसी बातें क्यों की गई, इतना सख्त एक्शन क्यों लिया जा रहा है, इसके ऊपर भी आखिर में चलकर आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिसेंटली डेवलपमेंट क्या हुई है। सऊदी अरब की जानिब से कैटेगोरिकली पहले तो डिनाई किया गया और ईरान ने भी डिनाई किया उन रिपोर्ट्स को जो कि बगदाद के अंदर सऊदी अरब और ईरान के ऑफिशियल्स के दरमियान रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आई थी और उसमें दावा ये किया जा रहा था कि अंदर खाते बिहाइंड द डोर्स जो है वो मुज़ाकरात किए जा रहे हैं सऊदी अरब और ईरान के मामले को लेकर। इसकी रीज़न्स मैंने आपको बताई थी कि ईरान की तो समझ में आती है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और वो एक दुश्मन को कम करना चाहेगा, लेकिन यह है कि सऊदी अरब की क्या मजबूरी थी, क्या रीज़न थी, वो भी मैंने आपको बताई कि यमन की तरफ से बहुत बड़ा प्रेशर सऊदी अरब के ऊपर बिल्ड किया जा रहा था और उसमें जो अहम इलाके थे उनके ऊपर तकरीबन हौसी काबिज हो चुके हैं और अब जारी बात इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आगे जो है वो तबाही सऊदी अरब को नज़र आ रही थी तो एक मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर आने के अलावा और कोई ऑप्शन उनके पास मौजूद नहीं था। अब इसमें रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो वादा किया था सालसी का, वो सालसी का वादा पूरा कर दिया और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी जो है रिसेंटली वो देखे गए हैं यूएई के अंदर और काफ़ी जो है वहाँ पर और भी स्पेकुलेशंस की जाती रही कि वो अपने काउंटर पार्ट जो है वज़ीर ख़ारिजा जो भारत के हैं एस जयशंकर, उनके साथ भी उनकी मुलाकात है, लेकिन यह है कि उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया। लेकिन जो चीज़ पक रही थी, जो चीज़ वहाँ पर हो रही थी वो ये थी जो कि अभी खुलकर सामने आई है। अब दूसरी तरफ ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स सऊदी अरब को लेकर हो रही है तो वहाँ पर जो बाइडन है उनको भी थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ात का वो शिकार है और उन्होंने अपना हाई लेवल का डेलीगेशन जो है वो सऊदी अरब भेजने का फ़ैसला किया है। ये डेलीगेशन सऊदी अरब भी आएगा, यूएई का विज़िट भी करेगा, इजिप्ट का भी विज़िट करेगा और जॉर्डन का विज़िट भी करेगा और रीजनल मामलात और ख़ास तौर पर एक जो अलायंस बनाया जा रहा था अमेरिका की जानिब से ईरान के अगेंस्ट, उसके ऊपर जो है वो बात करना चाहेंगे। लेकिन जारी बात है अपना फ़ायदा हर कोई देखता है और जो जमाल खशोगी की रिपोर्ट सामने लेकर आया अमेरिका, उसके बाद से मामला थोड़े से ख़राब थे और उसी वजह से हाथ दोस्ती का बढ़ाया गया था सऊदी अरब की जानिब से तुर्की के साथ भी और ईरान के साथ भी। अब सूरत हाल ये है कि जो दौरा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। कहा यह जा रहा है कि 7 मई को पॉसिबली जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दौरा करेंगे सऊदी अरब का। जो नवाफ बिन सईद अल मलिकी हैं जो कि पाकिस्तान में सफ़ीर हैं, उनकी जानिब से तस्दीक कर दी गई है दौरे की, लेकिन उन्होंने भी अपने ट्विटर पैगाम में कहा था कि इसके बारे में दिन कौन सा होगा वो अभी फाइनल होना बाकी है क्योंकि ऑफ कोर्स पाकिस्तान उसके बारे में आखिरी से जो है जो फाइनल डिसीजन है वो पाकिस्तान करेगा। बहरहाल इमरान खान जो है दौरा करेंगे, पॉसिबली वहाँ पर रमज़ान है और ख़ास तौर पर जो मौका बनेगा तो ऐसे में वो उम्रा भी करेंगे और हमारी रिक्वेस्ट ये है कि पाकिस्तान के लिए दुआएं करें। पाकिस्तान जो इस वक्त सबसे ज़्यादा तो कोरोना की सूरत हाल ख़राब है और साथ में महंगाई की जो
सूरत हाल है उससे आप 100 चीज़ें बेहतर कर लें, लेकिन अगर आप महंगाई को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आम आवाम जो है वो इस बात को नहीं समझेंगे। तो सूरत हाल ये थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है उनके लिए पॉलिटिकली वो बैक फुट पे चले जाएंगे अगर ये सूरत हाल इसी तरह चलती रही। कम अज़ कम महंगाई के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। तो बहरहाल कोशिशें तो चल रही हैं, लेकिन यह है कि साथ में दुआओं की भी ज़रूरत है और दुआ जो है वो बेहतर कर सकते हैं अगर वो वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। असल में मामलात वहाँ पर क्या तय होते हैं, पहले भी मैंने कहा कि इसके ऊपर ये देखना होगा कि आगे की पेशरफ्त क्या होती है। बातचीत तो कर ली गई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बीच में आने के बाद। ईरान की जानिब से भी कहा गया कि जी हम भी बात करने को तैयार हैं। मोहम्मद बिन सुलेमान ने भी कह दिया कि हम भी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं। तो अब फाइनल जो है बातें होगी। अब मुज़ाकरात जो कि कंक्रीट किस्म के मुज़ाकरात हैं, एक रोड मैप तय करना बाकी है कि किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है। अब आ जाते हैं दूसरे इशू के ऊपर कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तानी सफारत खाने के खिलाफ आखिर इतने सख्त अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए गए। तो उसका महल्ले वकूअ आपको बता देता हूँ कि कब ये बात की गई। रोशन डिजिटल अकाउंट की तकरीब थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो तकरीब से खिताब कर रहे थे और शिकायतें सिटीज़न पोर्टल के ऊपर और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा थी कि सऊदी अरब के अंदर जो वहाँ के पाकिस्तानी हैं, जो मज़दूर हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और जो छोटे छोटे मसले हैं उनको हल करने के लिए भी वहाँ पर जो लोग हैं, जो अमला है, वो पैसे बटोरता है। तो जारी बात है ये सारी चीज़ें अगर चल रही हैं, वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, तो सफ़ीर के इल्म में होता है कि नीचे अमला क्या कर रहा है और इसके ऊपर जो इक़दाम नहीं किए गए, इसके ऊपर काफ़ी गुस्से का इजहार किया गया। और ये तकरीब इसलिए भी वहाँ पर मुनक्कद की गई कि इसमें $1 अरब जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू पाकिस्तान भेजे गए, जो कि ज़र मुबादला में एक माइलस्टोन है पाकिस्तान के लिए। इससे पहले ये फिगर जो है पाकिस्तान ने कभी भी टच नहीं किया है। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो हुक्म दिया है उसके मुताबिक जितना भी अमला है उसको पाकिस्तान वापस बुलाया गया है और सऊदी अरब के अंदर जो पाकिस्तानी सफ़ीर है उसको भी वापस बुलाया गया है और इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और उसके बाद जो है तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सामने लाई जाएंगी और अगर इस तरह के मामलात में कोई मुलव्विस हुआ तो उसको करार वाकई सज़ा दी जाएगी, ऐसा कहना था इमरान खान का। और साथ में उन्होंने कहा कि हमारा जो एम है वो ये है कि हम अपने सफारत खाने हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको बेहतर करें और जो भी इस तरह की कोई घटिया हरकत करता है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और हम अपने सफारत खाने जो है, सफारती अमला जो है उसको पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनाना चाहते हैं। बहरहाल ये रीज़न्स थी जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और सऊदी अरब का जो दौरा है इमरान खान का, इसके ऊपर सबकी नज़रें हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं और पाकिस्तान को इसका क्रेडिट जाएगा अगर ईरान और सऊदी अरब जो हैं वो एक पेज पर आ जाते हैं। अपनी जो एक लॉन्ग लास्टिंग एक जो रिफ्ट थी, एक आपसी जो दुश्मनी चल रही थी, उसके जो है एक कह लें कि कम अज़ कम ख़त्म तो नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि उसको ब्रेक लग जाएगी। कंसेंसस किसी न किसी पॉइंट के ऊपर डेवलप होता नज़र आ रहा है। बहरहाल इसके ऊपर हमारी नज़र है जिसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।